हे मुनि, दूसरे का उपकार करने में ही आप समर्थ हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करके मेरे इस स्वामी को आप जीवित कर दें। मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ हैं। मेरे प्राणनाथ को आप जीवित करें। उसकी बातों को सुनकर मुनि ने कहा, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया, इसलिए इसको जिलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता। तथापि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। इस शाश्वत धर्म को जानता हुआ मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित कर लेता हूँ। सभी मायावियों में श्रेष्ठ मुनि रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्रपुत्र जलंधर भी शीघ्र उठकर प्रसन्न मन से जय हो, स्वागतम, जय हो, अपने रियावन से महाराज श्री का पदार्पण हुआ। हृदय से स्वागत अभिवंदन। आइए कथा में प्रवेश करें। सज्जनों, समुद्रपुत्र जलंधर को शीघ्र उठकर प्रसन्न मन से वृंदा का आलिंगन कर उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग किया। इस घटना को स्वप्न के समान समझा। वो प्रसन्न चित्त से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिन तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा कहने लगी, धिक तदेवं हरे शीलम पर दाराभिगामिनः ज्ञातोषि तुम मया सम्यक मायी प्रत्यक्षतापस। अरे परस्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया है। पति व्रता परायण वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को श्राप दे दिया। रे महाधम दैत्यारे पर धर्म विदूषक गृणीस्व शठमद्दत्तम शापम सर्व विशोल्वणम। अरे महाधम दैत्य शत्रु विष्णु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो। अरे शठ सभी प्रकार के विषों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। यौ त्वया मायया ख्यातौ स्वकीयौ दर्शितौ मम तावेव राक्षसौ भूत्वा भार्यां तब हरिष्यत। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया, वो ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो। ये जो सर्पों का स्वामी शेष नाग तुम्हारा शिष्य बना था, ये भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे। भ्रमो सर्वेश्वरेणायम यस्ते शिष्यत्वमागतः। ऐसा कहकर वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। दैत्येंद्र पत्नी की परम ज्योति देवताओं के देखते देखते अदृष्ट हो गई। शिवा तनौ विलीनम तद वृंदा तेजो बभूवः। शिवा पार्वती के शरीर में वृंदा का तेज विलीन हो गया। इस प्रकार कालनेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पाति व्रत के प्रभाव से पराम मुक्ति को प्राप्त कर लिया और हरि ने उसका स्मरण करके उसके चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया। देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उसको कुछ शांति नहीं मिली और वहीं पर स्थित हो गए।
सनत कुमार कहते हैं, जब ये दैत्यपति जलंधर पार्वती को न देखकर युद्ध भूमि से लौट आया, गांधर्वी माया विलीन हो गई, तब वृषभध्वज भगवान शंकर चैतन्य हुए। माया के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान शंकर को ज्ञान हुआ और संहार करने वाले शंकर लौकिक गति का आश्रय लेकर अत्यधिक क्रोधित हो गए। ततः शिवो विस्मितमानसः पुनः जगाम युद्धाय जलंधरम रुषा। शिव जी विस्मित मन और क्रुद्ध होकर जलंधर से युद्ध करने के लिए चल दिए। और शिव जी ने रथ पर स्थित बनी हुई अनेक प्रकार के भावों को देखा। भगवान शंकर ने बलशाली उस जलंधर के द्वारा छोड़े गए उग्र बाणों को अपने श्रेष्ठ बाणों से काटा। त्रिभुवन संहार करता भगवान शंकर के लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। शंकर जी को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाई। शिव जी ने रथ पर स्थित बंधी हुई विलाप करती हुई शुंभ निशुंभ के द्वारा मारी जाती हुई पार्वती को देखा। तब उस स्थित वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए शिव जी सामान्य जनों की तरह व्याकुल हो गए और कहने लगे, शुंभ निशुंभ को, तुम दोनों दैत्य महान दुष्ट हो, पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरा अपराध करने वाले हो और इस संग्राम से भाग रहे हो। युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, मैं तुम दोनों का वध नहीं करूँगा, किंतु गौरी मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों का वध अवश्य करेगी। शंकर जी ये बात कह रहे थे कि जलती हुई अग्नि के समान समुद्र पुत्र जलंधर अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने बड़े वेग के साथ शिव जी पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गया। महाराज, अभी रुद्र उसके बाणों के काटने में लगे ही थे, इतने में उस बलशाली ने परिघ से वृषभ भर प्रहार कर दिया। जगत की रक्षा करने वाले भगवान शंकर ने ब्रह्मा के वचन की रक्षा करते हुए हृदय में दया का भाव रखते हुए जलंधर के वध के लिए मन में निश्चय किया। हृदयानुग्रहमा तन्मस्तद बदाय मनोदधत, मन में निश्चय भाव किया कि इसको मारना ही है। उस समय क्रोध करके अपनी लीला से त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से शीघ्र ही भयानक अद्भुत रथ चक्र का निर्माण किया। उन्होंने महासमुद्र में अत्यंत जाज्वल्यमान रथ चक्र का निर्माण करके स्मरण किया कि निश्चय ही इससे तीनों लोकों का वध किया जा सकता है। दक्षे अंधक त्रिपुर यज्ञ का विनाश करने वाले भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं, हे जलंधर, मैंने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से इस चक्र को पानी के बाहर करके मुझसे युद्ध करने के लिए ठहरो, अन्यथा भाग जाओ। भगवान के वचन को सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से जलने लगीं, तिलमिलाने लगीं। वो अपने क्रोध भरे नेत्रों से शंकर जी को जलाता हुआ उनकी ओर देख के कहने लगा, शंकर, मैं रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गण सहित तुम्हारा एवं देवताओं के साथ समस्त लोगों का वध कर सकता हूँ। अरे शंकर, मैं इंद्र सहित चर अचर सभी का नाश करने में समर्थ हूँ। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे बाणों के द्वारा अभेद्य हो। मैंने अपनी बाल्यावस्था में ही तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा को जीत लिया और वे बलवान ब्रह्मा मुनि और देवताओं के साथ मेरे घर में हैं। ब्रह्मा बलिष्ठ स्थाने में मुनि भी सुरपुंग भई। जलंधर ने कहा, मैंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण मात्र में जला दिया। अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को भी जीत लिया। फिर मैं तुम्हें क्या समझता हूँ।
तपसा किम त्वया रुद्र निर्जितो भगवान अपि। मैंने हिमालय पर्वत पर लीला करने तो अपनी भुजाओं से गंगा जी को रोक दिया था, मेरे नौकर ने शत्रु देवताओं पर विजय प्राप्ति की है। मैंने बड़वानल का मुख अपने हाथों से पकड़कर जब बंद कर दिया था, उसी क्षण संपूर्ण जगत जलमय हो गया था। मैंने ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र में जल पर फेंक दिया। रथ सहित भगवान इंद्र को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया। मैंने विष्णु के सहित गरुड़ को भी नाग पास में बांध लिया। उर्वशी आदि अप्सराओं को अपने कारागार में बंदी बना लिया। अरे रुद्र, इस तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले मेरे जैसे सिंधु पुत्र जलंधर जैसे को तुम जानते नहीं हो। जलंधरम महादैत्यम सिंधु पुत्रम महाबलम मामनो जानासि रुद्रत्वम त्रैलोक्य जयकारिणम। उस समय महादेव से ऐसे बात कहकर जलंधर ने युद्ध में मारे गए दानवों को स्मरण नहीं किया, न तो वो इधर उधर ही डुला। मदांध दैत्य ने दोनों बाहुओं को ठोककर अपने बाहुबल से कटु वचनों से रुद्र का अपमान किया। महाराज जलंधर के दुष्टता युक्त बातों से अमंगल वचन को सुनकर महादेव हंस पड़े, क्रोधित भी हो गए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जिस सुदर्शन नामक चक्र का निर्माण किया था, उसको अपने हाथ में ले लिया। उससे उसको मारने के लिए रुद्र उद्यत हो गए। भगवान शंकर ने प्रलयकालीन अग्नि के सदृश करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान उस सुदर्शन चक्र को उस पर फेंक दिया। आकाश तथा भूमि को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेग से जलंधर के पास आकर बड़े बड़े नेत्रों वाले उसके सिर को वेग पूर्वक काट दिया। उस सिंधुपुत्र दैत्य का सिर और सिर भूतल को नादित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और चारों ओर हाहाकार होने लगा। काले पहाड़ के समान उसके शरीर दो टुकड़े होकर उसी प्रकार गिर पड़े जैसे वज्र के प्रहार से अति विशाल पर्वत दो टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ते हैं। महाराज इस प्रकार सुदर्शन चक्र से भगवान शंकर ने उस जलंधर का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जलंधर वध से प्रसन्न देवताओं के द्वारा भगवान शंकर की परम पवित्र स्तुति का गान किया गया। और उसके बाद सनत कुमार ने कहा, ब्रह्मादि देवता और मुनीश्वरों ने स्तुति करके भगवान शंकर के चरण युगल का ध्यान करते हुए मौन हो गए। इसके बाद शंकर जी ने देवगणों की शुभ स्तुति सुनकर श्रेष्ठ वर देकर शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। शत्रुओं के मारे जाने से ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्न हो गए। शिव जी के उत्तम यश का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। जलंधर वध से संबंधित भगवान का ये दिव्य आख्यान है। हमारा व्यास जी ने कहा सनत कुमार जी से कि हे सनत कुमार, आपने बड़ा दिव्य चरित्र सुनाया, अब आप मुझे प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु जी के चरित्र को सुनाइए। उन्होंने वृंदा को मोहित करके क्या किया और कहाँ गए। सनत कुमार जी ने कहा, जब ब्रह्मादिक देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल शंकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे, हे ब्रह्मा, हे देवगण, मैं ये सत्य कह रहा हूँ कि यद्यपि जलंधर मेरा ही अंश था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उसका वध किया। आप लोग सच सच बताइए कि आप लोगों को सुख प्राप्त हुआ कि नहीं। उसके बाद देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल उठे और शंकर जी को प्रणाम करके कहा, हे महादेव, आपने शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई, उसमें हम क्या करें।
भगवान विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया। वो शीघ्र ही अग्नि में भस्म होकर परम गति को प्राप्त हो गई। इस समय वृंदा के लावण्य पर आसक्त होकर विष्णु मोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करते हैं। ये आपकी माया से विमोहित हो गए हैं। वृंदा लावण्य संभ्रांतो विष्णु तिष्ठति मोहितः तच्चिता भस्म संधारी तब माया विमोहितः। अतः हे भोलेनाथ, आप कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए। देवगणों के बात को सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग श्रद्धा पूर्वक मेरे वचन को सुने। संपूर्ण लोकों को मोहित करने वाली मेरी माया अत्यंत दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया से मोहित होने के कारण विष्णु नाम की काम के अधीन हो गए महाराज। तयैव मोहितो विष्णु कामाधीनो भवदहरि। वह माया ही उमा नाम से विख्यात है। उमाख्या सा महादेवी त्रिदेव जननी परा मूल प्रकृति राख्याता सुरामा गिरिजात्मिका। वही मूल प्रकृति परम मनोहर गिरिजा के नाम से विख्यात है। आप लोग विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी भगवती पार्वती के शरण में जाओ। मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्तुति करो। वो प्रसन्न हो जाएगी और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। भगवान शंकर के परम पवित्र बात को सुनकर देवता लोग भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे, भगवती देवी का स्तुति कर रहे थे और देवी से कह रहे थे कि कृपाम कुरु महादेवी हरिम बोधय बोधय यदा सुलोकम पायात सुचित सूर्यकार्यकृत। हे महादेवी, कृपा कीजिए, विष्णु को समझाइए जिससे देवताओं का कार्य करने वाले भगवान विष्णु स्वस्थ चित्त होकर अपने लोक की रक्षा करें। इनकी स्तुति के बाद तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग 3 रूपों में स्थित हूँ। मेरी आज्ञा से ही सभी देवियों के समीप आदर पूर्वक जाइए, प्रसन्न होकर उस मनोरथ को पूर्ण करें। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर देवताओं के द्वारा आकाशवाणी को सुनते ही तेज अंतर ध्यान हो गया। सभी देवगण आकाशवाणी को सुनकर उस वाक्य से प्रेरित होकर गौरी लक्ष्मी को प्रणाम करने लगे। तब देवियाँ अपने अद्भुत तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई शीघ्र ही देवताओं के समक्ष प्रकट हो गईं। तब देवताओं ने उन देवियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन से प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति की और अपने कार्य का निवेदन किया। इसके बाद भक्तवत्सला देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को कहा, जहाँ विष्णु स्थित हैं वहाँ इन बीजों को बो देना, इससे आप लोगों का कार्य सिद्ध होगा। तो इस प्रकार कहकर देवियाँ अंतर्ध्यान हो गईं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियाँ ही तो देवियाँ हैं। इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए। उन बीजों को लेकर वहाँ गए जहाँ भगवान विष्णु थे। महाराज देवताओं ने वृंदा के चिता के नीचे भूतल पर उन बीजों को डाल दिया। उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वहीं पर स्थित कर दिया। डाले गए बीजों में से धात्री, मालती, तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती, गौरी के अंश से तुलसी हुई, जो तम सत्व और रजोगुण से युक्त थी। तब स्त्री रूपिणी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास के विभ्रम से युक्त होकर भगवान विष्णु उठ पड़े। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने भी राग पूर्वक उनका अवलोकन किया
लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वो बर्बरी इस गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई महाराज। और तुलसी राग के कारण उन विष्णु के लिए सदा प्रीतिप्रद हुए। तब विष्णु का दुख दूर हो गया। सभी देवताओं से नमस्कृत होते हुए प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। कार्तिक के महीने में धात्री और तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए। विशेष करके ये विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। उन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ है, धन्य है। गणेश को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है। इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता विष्णु को वैकुंठ में स्थित देखकर उनको नमस्कार करके, उनकी स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद सनत कुमार जी ने कहा, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति श्रद्धालु के अंतर्मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शंखचूड़ाभिदो वीरो दानवो देवकंटक यथा शिवेन निहतो रणमूर्ध्नि त्रिशूलतः। एक शंखचूड़ नामक दानव था, जो महावीर था, देवताओं के लिए अत्यंत कंटक था। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, सनत कुमार जी कहते, व्यास जी उस पवित्र पाप नाशक दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनो। मैं आपके स्नेह से उसको कह रहा हूँ। सनत कुमार जी ने व्यास जी को कहा कि पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, उनके बड़े धर्मशील सृष्टिकर्ता विद्यावान प्रजापति दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं दी। उनकी बहुत सी संतानें हुई, जिन्हें विस्तार से कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उनको चारों तरफ उनकी ही संतानें हैं। कश्यप की उन स्त्रियों में एक